Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का topic intensity of electric field due to a point charge. Okay students, तो करते हैं intensity of electric field due to a point charge के derivation की शुरुआत. Let's point charge plus q is placed at point O. Let a point P at which we wish to find the intensity of electric field and point P is at a distance r. Okay students, this is the assumption. ऐसा मैंने assume किया कि कोई point charge है, point O पे है और उससे r distance पे एक point P है जिस पर हम चाहते हैं intensity of electric field find करना, और वो intensity of electric field इस point charge की वजह से यहाँ पर होगी. तो स्टूडेंट मैं आगे डेरिवेशन बताऊं उससे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं कि इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये डेरिवेशन आपके लिए आसान होगा. व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज वेरी सिंपल. इस प्रोसेस के 3 स्टेप हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप है choose the test charge and placed at point P, and step second is what? Calculate the force on test charge due to plus q point charge using Coulomb's law. Okay student, and last and third step number third is put the value of force in the formula E is equal to F upon Q naught, and you get the result. ओके स्टूडेंट, ये एक सिंपल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को ही आज हम फॉलो करेंगे कि कैसे इसका डेरिवेशन करना है. तो मैंने भी यहाँ पर एजम्पशन ऐसे ही लिया था और मुझे यहाँ पर टेस्ट चार्ज को पुट करना पड़ेगा. तो पहले मैं इसके लैंग्वेज लिख देता हूँ. लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड at point O. Let a point P at which we wish to find the intensity of electric field. Okay student, so for this we follow this process. First step, for this firstly we choose a test charge Q naught and it placed at point P using Coulomb's law. Calculate the force on test charge Q naught due to
प्लस Q. Force F is equal to K times of Q naught upon R square. This is the force. Okay, now put this value in this formula. Now intensity of electric field at point P is equal to F upon Q naught. Put the value of F. We get E is equal to K times Q naught upon R square upon Q naught. Here Q naught be cancelled, and we get K upon K times Q upon R square. This is the derivation for intensity of electric field due to a point charge. Student, it is very simple. You only follow this procedure. जहाँ भी आपको फाइंड करना है, आप वहाँ टेस्ट चार्ज को चूज करिए और पुट करिए, फिर कूलाम्स लॉ की हेल्प से, और उस पॉइंट पर आप जाकर के फोर्स फाइंड कर लीजिए. फोर्स फाइंड करने के बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलती है कि फॉर्मूला E इज इक्वल टू अपॉन Q नॉट होता है. आप वहाँ जा करके उस पर F की वैल्यू पुट करिए एंड यू गेट द रिजल्ट. दिस इज द रिजल्ट. बट हियर स्टूडेंट, यू रिमेंबर दैट दिस इज only applicable for point charges. ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लीकेबल है. तो ये बात आपको अपने माइंड के मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखना है. नाउ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. E is a vector quantity. So what is the direction of this? So direction of E, direction of electric field intensity at point P. Here, direction of electric field intensity at point P is what? Away from point P. Away from point P. और अभी कहाँ होगी? इस डायरेक्शन में होगी, इसमें होगी, इसमें होगी. स्टूडेंट, केवल इस डायरेक्शन में होगी. अलोंग OP होनी है. ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम पॉइंट P अलोंग OP. यहाँ पे ये बात आपको समझनी है और याद भी रखनी है कि कहाँ डायरेक्शन होगी. अगर डायरेक्शन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी होगा. स्टूडेंट, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इट? वेक्टर फॉर्म वेरी सिंपल. हियर E इज वेक्टर फॉर्म. हियर अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होना चाहिए. बट हियर इट इज स्केलर फॉर्म KQ अपॉन R स्क्वायर. इसको वेक्टर बनाने के लिए आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये बन गया वेक्टर फॉर्म, वेयर R can be the unit vector. Okay student, R can be the unit vector. और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? यूनिट वेक्टर, एंड इट इज डायरेक्टेड along OP. इसको आप फिगर में दिखा दीजिए. यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया, वो भी यूनिट वेक्टर, और वो डायरेक्शन में है O to P, तो मैंने यहाँ पर R कैप बना दिया. ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस टॉपिक इज सो इजी. किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं है. ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
E इज इक्वल टू, आप मॉड ई लगाएंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी k टाइम्स Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, फॉर एयर आर वैक्यूम, फॉर एयर आर वैक्यूम स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे? एयर आर वैक्यूम आप क्या लिखोगे? आप k की जगह पे लिखोगे 1/4πε0 और इसे लिख सकते हो 9 × 10⁹ तो यहाँ से फॉर्मूला बन के ये आया, आपको मिलेगा k Q अपॉन आर स्क्वायर, या लिख सकते हो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, या इसे लिख सकते हो आप 9 × 10⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट लिख दोगे न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आसानी से आपको समझ में आ गया। यहाँ आप देख रहे हो कि जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इसका मतलब है ये फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। फ्रॉम दिस E proportional to 1/r square, that is it follow the inverse square law। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपली आपने डिराइव कर दिया, फिर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बता दी, वेक्टर फॉर्म बताया, उसका मैग्नीट्यूड बताया, और इस फॉर्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल में होना है। तो इसको आप अच्छे से अपने माइंड में स्टोर करो। प्रोसेस अगर याद रहेगा तो ये टॉपिक आपको आसान लगेगा, और प्रोसेस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स होते हैं और 3 पॉइंट को आप अच्छे से ग्रिप में ले लो और ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इस टॉपिक से रिलेटेड बता दे रहा हूँ, जैसे ग्राफ क्या होता है। ग्राफ E वर्सेस आर स्क्वायर, और एक ग्राफ बनता है ग्राफ E वर्सेस 1/r स्क्वायर। दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ये ग्राफ बनाते हो तो दोनों में y एक्सिस पे आपने E ले लिया और x एक्सिस पे यहाँ पे आर स्क्वायर ले लिया और यहाँ 1/r स्क्वायर लिया। जब आप आर स्क्वायर E और वर्सेस आर स्क्वायर में ग्राफ देखते हो तो कुछ आपको ऐसे मिलता है, और ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये जाके इन्फिनिटी पे कहीं टच करता है, इधर भी नहीं करता, बहुत ऊपर तक जाता है। और यहाँ पर जब ग्राफ देखते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये ग्राफ आपको याद करने हैं। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ, इस फिगर को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए। इस फॉर्मूले में अगर मैं r की वैल्यू क्या ले लूँ? इन्फिनाइट ले लूँ तो क्या हो जाएगा? इफ r टेंडिंग टू इन्फिनाइट, जैसे मैं इन्फिनाइट लेता हूँ तो E की वैल्यू टेंड्स हो जाती है क्या? R की वैल्यू, ये वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या होगी? क्लोज टू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज टू 0 हो जाती है। तो ये क्या मीनिंग देता है? इसकी क्या मीनिंग है? इट मीन्स, क्या मीनिंग निकल के यहाँ पे आता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज इनफाइनाइट रेंज। इसकी जो रेंज है वो कितनी है? वो इनफाइनाइट पे जा करके 0 होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge has infinite range. Okay student, and other point, if we take r tending to 0, अगर मैं r की वैल्यू को 0 कर दूं तो यहाँ देखोगे 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, मीन्स e टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये देता है
it means electric field due to a point charge at its own location या own position is not defined. ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है अगर R जीरो कर दोगे तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डिफाइन नहीं होगी। तो ये दोनों केस आपको समझ में आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इस आर्टिकल का जो आपने डेरिवेशन किया उस पर मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ जिससे ये आर्टिकल आपकी ग्रिप में आ जाए। ओके, आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। फाइंड द electric field intensity. Find the electric field intensity due to point charge 2 microcoulomb at a distance 10 centimeter in air. This is a very simple question. Okay student, you see only what are the quantities are given. जो क्वेश्चन में दिया है पहले आप उसे नोट कर लीजिए। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको E फाइंड करना है। ओके, और E के साथ साथ आपको डिस्टेंस दे दी गई, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फर्स्टली यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मीन्स 10 into 10 to the power minus 2 meter, it will be equal to minus 10 to the power minus 1 meter. And here also given charge Q is equal to here 2 microcoulomb, it means 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now using formula E is equal to 9 into 10 to the power 9 Q upon R square. Here 9 into 10 to the power 9 students, and put the value of Q, 2 into 10 to the power minus 6 upon R will be here, R is 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1 on square, it gives 9 10 to the power 9, and here 2 into 10 to the power minus 6, it will be 10 to the power minus 2. ये हो जाएगा 11 में 6 गए 5, तो आपने काउंट किया 9 2 जा 18 10 to the power 11 10 to the power 5. Here you can also write this is the Newton per coulomb, but it is not proper. इसको प्रॉपर आप लिखो तो क्या लिखोगे 1.8 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट, बस केवल आपको वैल्यू देखनी है और उसको पुट करना है. ऐसे में सिंपल एक क्वेश्चन और ले लेता हूं. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge due to a point charge 2 nanocoulomb which is due to a point charge 2 nanocoulomb. Find the electric field intensity due to a point charge 2 nanocoulomb at a distance 1 meter in air. सिंपल क्वेश्चन हो गया. अब आपको तो आप सॉल्यूशन बनाना चाहोगे तो क्या मिलेगा, आप E इज इक्वल टू 9 10 टू द पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर लगाइए. 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे स्टूडेंट. फिर Q देखेंगे, Q कितना है, यहाँ पे 2 नैनोकूलम है तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 लिख दिया. और फिर क्या आएगा R की वैल्यू 1,
1 का स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट क्या आने वाला है, आप देखोगे 9 2 18 आ गया, सिंपल सा, और ये 9 9 कैंसिल हो गए। ओके, हियर इट विल बी आंसर इज 18 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब मैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसका थोड़ा सा ऑर्डर अच्छा है। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, find the electric field intensity at a distance 1 into 10 to the power minus 9 meter from the helium nucleus। ओके स्टूडेंट, बस थोड़ा सा चेंज इसमें, हीलियम न्यूक्लियस ले लिया मैंने। तो आप सोल्यूशन देखोगे तो क्या मिलेगा, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप यूज करोगे E इक्वल टू, और फॉर्मूला विल बी 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। बट यहाँ चार्ज देखना है, किस पर देखना है, हीलियम न्यूक्लियस पर। तो आप लिखोगे चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस Q is equal to 2E, means here 3.2E plus 3.2 10 to the power minus 19 coulomb, and distance is given, R is given 10 to the power minus 9 meter. So here we use this formula 9 10 to the power 9 and put the value of 3.2 10 to the power minus 19, and here put the value of 10 to the power minus 9 and it will be square. We get here 9 2s are 18, 9 3s are 27, 28. Okay, and here it will be 18 cancel, minus 1, and here it will be 10 to the power 8, and answer will be, student, Newton per coulomb. This question will also very easy and it will be completed. I am taking last question which have greater order related to these questions, these 3 questions. Okay, I am taking find the electric field intensity, electric field intensity at point P 2, 0, 0। क्वेश्चन में यह है स्टूडेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पॉइंट P इज गिवन 2, 0, 0 if 2 nano coulomb point charge is placed at origin 0, 0, 0। ओके, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टुडेज लेक्चर। मैं तो चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें फिगर भी बन रहा है और आपको डिस्टेंस दिखानी है। डिस्टेंस देखने में समझ में आ गया क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट में लाइए फिगर के। इट इज़ द ओरिजिन, ओरिजिन है तो 0, 0, 0। एक पॉइंट P लेना है आपको जो 2, 0, 0 पे है। इसका मतलब आपको डिस्टेंस मिल गई, इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो R की वैल्यू तो मिल गई आपको, R इक्वल टू 2। और क्या देखना है, और देखना है कि चार्ज कितना दिया गया। चार्ज आपको मालूम है, यहाँ पे रखा है 2 नैनो कूलम। सो सॉल्यूशन इज वेरी इजी। Q इज इक्वल टू 2 नैनो कूलम, 2 into 10 की पावर minus 9 कूलम, एंड हियर R will be 2 meter, R will be 2 meter, and now R will be 2, not say meter. Okay, now we will use here 9 10 to the power 9 into Q upon R square. It will be equal to 9 10 to the power 9, and here Q is equal to 2 into 10 to the power minus 9, and here student will be 2 to the 4, it will be 4, and here we get the answer
9 to 18, 18 by 4, and here 9 and cancel. Okay स्टूडेंट, here 18 by 4, 18 by 4, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 4 जा 16 and 2 4 5 जा 20. It will be Newton per Coulomb. I hope स्टूडेंट आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डेरिवेशन समझ में आया होगा, और उससे रिलेटेड जो मैंने न्यूमेरिकल करा है उस पर भी आपकी पकड़ बन गई होगी. ओके, थैंक यू सो मच.